हेलो, मैं सोहेब हूँ और रेसलिंग फैक्ट इंडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए एक रोमांचक विषय है, यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में रोमन रेंस के 1000 दिनों के शासनकाल का स्मारकीय उत्सव। कुश्ती के प्रति उत्साही के रूप में हम खेल के समृद्ध इतिहास में तल्लीन करना पसंद करते हैं और WWE की कहानी में रेंस का शासन वास्तव में एक उल्लेखनीय अध्याय है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sohaib and you are watching Wrestling Fact. रोमन रेंस, जिन्हें अक्सर द ट्राइबल चीफ के रूप में संदर्भित किया जाता है, ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और अद्वितीय इन रिंग कौशल के साथ दुनिया भर में दर्शकों को आकर्षित किया है। 1000 दिनों तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने पास रखना एक असाधारण उपलब्धि है जो पेशेवर कुश्ती में सर्वकालिक महानों में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत करती है। 2020 में पैबैक प्रीमियम लाइव इवेंट में उस अविस्मरणीय रात में रेंस का ऐतिहासिक शासन शुरू हुआ, जहां उन्होंने एक मनोरंजक ट्रिपल थ्रेट मैच में द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन की कठिन चुनौती को पार किया। हम कम ही जानते थे कि यह जीत एक ऐसे युग की शुरुआत होगी जो रेंस के प्रभुत्व और WWE रोस्टर पर बेजोड़ नियंत्रण से परिभाषित होगा। अपने पूरे शासनकाल के दौरान रेंस ने WWE के कुलीन वर्ग का सामना किया है, प्रत्येक उसे अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप सिंहासन से अलग करने की मांग कर रहा है। जे उसो के खिलाफ अपनी भावनात्मक लड़ाई से लेकर केविन ओवंस, सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर के नाम से जानी जाने वाली विध्वंसक शक्ति के साथ महाकाव्य मुठभेड़ों तक, रेंस ने बार बार साबित किया है कि वह एक अजेय शक्ति है के साथ गिना जाए। लेकिन जश्न यहीं खत्म नहीं होता। सऊदी अरब में होने वाले नाइट ऑफ चैंपियंस इवेंट में रेंस को अपने परिवार के साथ एक दिलचस्प चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वे सामी जेन और केविन ओवंस के हाथों से निर्विवाद WWE टैग टीम चैंपियनशिप को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। टाइटल एक बार रेंस के रिश्तेदारों द उसोज के पास थे, लेकिन रेसलमेनिया 39 की पहली रात में ज़ेन और ओवंस द्वारा छीन लिए गए थे। अब रेंस और उनका परिवार अपने राजवंश के गौरव को बहाल करने का प्रयास करते हैं, एक आश्चर्यजनक आयोजन करने के अवसर के साथ 4 अलग अलग शीर्षक एक साथ उनकी मुट्ठी में। स्क्वायर सर्कल के दूसरी तरफ हमारे पास सिकोआ है, जो एक उभरता हुआ सितारा है जो मुख्य रोस्टर पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है। जबकि उन्होंने पहले NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल का आयोजन किया था और स्मैकडाउन पर इसका बहादुरी से बचाव किया था, नाइट ऑफ चैंपियंस जैसे भव्य मंच पर चैंपियनशिप पर कब्जा करना निस्संदेह उनके लिए एक करियर परिभाषित क्षण होगा। यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में रोमन रेंस की यात्रा उनके बेजोड़ कौशल, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता के प्रति अटूट समर्पण का एक वसीयतनामा है। उनके शासनकाल ने WWE के परिदृश्य को आकार दिया है और दुनिया भर में प्रशंसकों को आकर्षित करना जारी रखा है। कुश्ती के प्रति उत्साही के रूप में हम इस अविश्वसनीय मील के पत्थर को देखने और रेसलिंग के इतिहास का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो रेसलिंग फैक्ट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और रेसलिंग की दुनिया से नवीनतम समाचार, विश्लेषण और आकर्षक कहानियों के साथ अद्यतित रहने के लिए अधिसूचना घंटी को दबाएं। और नाइट ऑफ चैंपियंस इवेंट के लिए अपने कैलेंडर को चिन्हित करें, क्योंकि रोमन रेंस के 1000 दिनों के शासन का यह उत्सव खेल के सभी प्रशंसकों के लिए एक अविस्मरणीय तमाशा होने का वादा करता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम पेशेवर रेसलिंग की आकर्षक दुनिया में डुबकी लगाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं, प्रतिद्वंद्विता का विश्लेषण करते हैं और इस खेल को वास्तव में खास बनाने वाले जीवन से बड़े पात्रों को गले लगाते हैं। रेसलिंग फैक्ट हिंदी रेसलिंग से जुड़ी सभी चीज़ों के लिए आपकी पसंदीदा जगह है, जहां हम आपके लिए ऐसे तथ्य, कहानियां और जुनून लेकर आते हैं जो इस दुनिया को इतना अविश्वसनीय बनाते हैं। देखते रहिए और आइए एक साथ इस रोमांचकारी यात्रा की शुरुआत करें।